हम करा एक आदमी 100 लीजिए। एक मुरेठा लाइए, माला लाइए, हरा वाला मुरेठा वाले ठीक है। हाँ पूरा कसिए और कसिए थोड़ा नीचे से ले लीजिए, नीचे से ले आइए ऐसे। जैसा कि आप मंच पर देख रहे हैं, बस बहुत अच्छा। प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार मंडल जी पाक भेंट दे रहे हैं और गाशा देने को तत्परता दिखा रहे हैं और ये साल है उनके परिवार के एक सदस्य हैं। माला लाइए, माला से तोपिए। आमिरी मंडल को अब माला अर्पण करेंगे। शैलेंद्र बाबू एक बार फिर इस बीच में हम लोग एक नारा दे दे, वीर शैलेंद्र जिंदाबाद, वीर शैलेंद्र जिंदाबाद, शहीद राम फलमंडल अमर रहे, शहीद राम फलमंडल अमर रहे, वीर शैलेंद्र जिंदाबाद, शहीद राम फलमंडल अमर रहे, धानुक उत्थान महासंघ जिंदाबाद। आप लोग साइड हो जाइए सर, सामने से साइड हो जाइए। सामने से हट जाइए। शहीद राम फलमंडल अमर रहे, 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 धानुक उत्थान महासंघ जिंदाबाद, इंजीनियर शैलेंद्र जिंदाबाद, शहीद राम फलमंडल अमर रहे। तो भाई अब 2 किताब का लोकार्पण होगा। एक शहीद अमर शहीद रामफल मंडल जी के लोकार्पण होगा। मेरा लोगो पकड़ लीजिएगा। उनके पास इंजीनियर साहब के पास। हाँ
पकड़िए दोबारा से, पकड़िए चाचाओं की रचनाएं की हैं। लगभग हमारे जानकारी में 30-35 किताबें होंगी, लेकिन एक किताब है जिनका ये हाल ही में श्री महावीर प्रसाद सिंह माधव जी से आग्रह करते हैं कि कृपया मंच पर आएं और पुस्तक का लोकार्पण की कार्रवाई करें। बुलाइए, जा सकते हैं। जगह ले लिया। ले लीजिए, पकड़ लीजिए। आ गया। हाँ, काफी मोटी किताब है। काफी मोटी किताब है और धर्म नीति से संबंधित जो बुक स्टॉल पर बिक रही हैं, साहित्य के रूप में अपने अपने घर पे ले जाएंगे। ठीक है सर। ले हाँ सर, एक मिनट। रामचंद्र जी और पीछे दो आदमी के चिंता बाबू जी सम्मानित करिए। पंजाब से आए हैं राजकुमार जी कहाँ आ रही है? आ जाइए। गाड़ी गई है, एक गाड़ी चली जाए और इंदिरा साहब को ले आ जाए गाड़ी मंडल जी में।
साथियों, सम्मेलन के अवसर पर उपस्थित इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर प्रेमचंद किरार साहब, कार्यक्रम में उपस्थित माननीय श्री हीरालाल इंदौरा जी, माननीय श्री विजय कैद, राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेक्षित समाज पार्टी, हम आवाज देना चाहेंगे मंच पर उपस्थित जो हमारे अन्य जो लोग हैं, उनसे हमारा निवेदन होगा मंच की मर्यादा को देखते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सहूलियत होने के लिए हम उनसे चाहेंगे कि कृपया हमें सहयोग करें और मंच पर ज्यादा गैदरिंग ना होने दें, अपना अपना स्थान नीचे में ग्रहण करेंगे, जो अतिथि हैं उनको छोड़कर। कृपया नीचे बैठे हैं, क्योंकि हमारा कार्यक्रम अब विधिवत शुरुआत होने जा रहा है। मंच पे गैदरिंग नहीं हो, हम चाहेंगे कि आपका सहयोग हमें मिले। इसी तरह आप हमें सहयोग करते रहें, ऐसी आशा है, हमें विश्वास है। बगैर आपके सहयोग का एक कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता है। अतिथि हैं वो सिर्फ मंच में रहेंगे और जो जिला अध्यक्ष हो चाहे और जो हमारे सदस्य हैं वे कृपया हमें सहयोग करें और कृपया नीचे बने इस स्टॉल में, इस परिसर में आने का धन्यवाद। हम श्री बालेश्वर सिंह भारती, आपका भी नाम है सर, श्री बालेश्वर सिंह भारती, वार्ड पार्षद सह प्रभारी अध्यक्ष पटना, हम उनसे निवेदन करेंगे वे कृपया मंच पे आवे। श्री बालेश्वर सिंह भारती शायद उपस्थित नहीं हैं, काम में लगे हैं। हम आवाज देंगे श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ बैलून सिंह, मुंगेर जिला अध्यक्ष, वे आकर हमारे अतिथि हीरालाल इंदौरा जी का माल्यार्पण करेंगे। नहीं आएंगे। श्री विजय कैद जी को वे माल्यार्पण करेंगे। हम आवाज देना चाहेंगे श्री संजीव कुमार, प्रभारी उपाध्यक्ष। हेलो। श्री ललन कुमार शेखपुरा, विनोद प्रोग्राम हो रहा है, वो जिया जी का प्रोग्राम है। माननीय श्री हमारे चंचल जी दोस्त हैं, डॉक्टर जेपी सिन्हा, उनके जिया जी हैं, डॉक्टर जेपी सिन्हा साहब, 3 डॉक्टर बजे तक लौटेंगे। श्री चंदा सिंह निर्माण को सम्मानित करेंगे। क्या नहीं आए हैं, तो हम तो सुबह गए नहीं अपना।
एक बैग रात में प्रोग्रामिंग कर दिया ना घर। माननीय श्री डॉक्टर दिलीप पाल एक बैग कर दिया कि नहीं आया है, प्रोग्राम है तो करना है रिकॉर्डिंग पूरा। हम पुनः आवाज देंगे। नहीं बन रहा। अच्छा बालेश्वर सिंह, टेंशन नहीं है, आ जाएंगे जल्दी आ जाएंगे झपकी मार के। श्री बालेश्वर सिंह वार्ड पार्षद सह प्रभारी अध्यक्ष पटना द्वारा हाँ 3 वशेश्वर दत्त प्रोग्राम अनुपालन प्रभारी श्रीमान वशेश्वर दत्त जी को सम्मानित करेंगे। तालियों से इनका स्वागत करें। ऐ वतन हम तेरी अजमत की कसम खाते हैं, ऐ वतन हम तेरी अजमत की कसम खाते हैं, तेरी इज्जत तेरी हुर्मत की कसम खाते हैं। ऐ वतन हम तेरी इज्जत की कसम खाते हैं, तेरी इज्जत तेरी हुर्मत की कसम खाते हैं कि तेरे दामन पे कभी आंच ना आने देंगे, जान दे देंगे मगर तुझको न जाने देंगे। साथियों, अभी आपने संगठन के द्वारा जो हमारे अतिथि आए हैं उनका माल्यार्पण के द्वारा सम्मान किया गया। अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार शहीद राम किया गया है। कुछ बोलने से पहले गाड़ी हम दरा हम ओम प्रकाश जी को आवाज देना चाहेंगे। अनिल कुमार वार्ड पार्षद महोदय से हम निवेदन करना चाहेंगे वे कृपया मंच पे आवे। अनिल कुमार वार्ड पार्षद रमेश पटेल अध्यक्ष वैशाली से हम निवेदन करना चाहेंगे और संजीव कुमार संयुक्त रूप से ओम प्रकाश जी को सम्मानित करेंगे। हाँ जय भगवान कायद एसडीओ साहब हैं जो हमारे अतिथि हैं। हम संजीव कुमार जी से निवेदन करना चाहेंगे इनका सम्मान करें। वक्त की आवाज जिन्हें सुनाई नहीं पड़ती, वक्त की आवाज जिन्हें सुनाई नहीं पड़ती, उन बहनों के लिए मेरा कोई पैगाम नहीं। जख्म की हालात जिन्हें दिखाई नहीं पड़ती, उन गूंगों के लिए मेरा कोई पैगाम नहीं। कार्यक्रम में उपस्थित माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यक्रम के अतिथि माननीय श्री विजय कायद साहब, माननीय श्री विनोद कुमार वर्मा जी, माननीय श्री बसेश्वर दत्त जी, माननीय श्री चंदा सिंह जी, मंजा सिंह, शहीद रामपाल मंडल सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे अन्य अतिथिगण एवं बिहार के कोने कोने से आए हुए तमाम साथियों, शहीद रामपाल मंडल एक ऐसा नाम, आजादी के इतने वर्ष हो गए लेकिन ऐसी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सूत्रों की खोज में लिखा है कि इस देश की सेवा करने के लिए लाखों गांधी टैगोर पैदा लेंगे, लेकिन हम जिस समाज से पैदा लेते हैं उसकी सेवा करने के लिए गांधी टैगोर पैदा नहीं लेगा, नहीं लेगा, नहीं लेगा, बल्कि उसी समाज से किसी न किसी को आगे आना होगा, तभी उसी समाज का कल्याण होगा।
आपकी बातें हमारे दिलों में, दिमाग को इतना झकझोरा कि हमने शहीद रामफल मंडल जी के बारे में सोचा कि हमें भी कुछ लिखना चाहिए कि हमारे पुरखा ने किस तरह अंग्रेजी दास्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हमने साथियों उन पर कुछ लिखने का काम शुरू कर दिया। बहुत सारे लोगों से मिला, उनके जब घर पे गया तो देखा वही टूटी फूटी झोपड़ी, गांव में सड़क नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। उनके नाम पर बगल के गांव वालों ने सारा का सारा फायदा ले लिया। साथियों हमें लगा कि हमें कुछ करना चाहिए। शहीद रामफल मंडल जी के जो राजनीतिक गुरु थे बिंदेश्वरी प्रसाद, जो बाद में आजादी के बाद दरोगा बने, उनसे हम मिले, उनसे हमें बहुत कुछ जानकारियां मिली। स्वतंत्रता सेनानी हरिहर प्रसाद, उनके परिजन और उस समय के उनके ममेरे भाई बुझावन मंडल जो लाठी चलाने में माहिर थे, उन सारे लोगों से हमको इसकी जानकारियां मिली। फिर भागलपुर गए, सेंट्रल जेल जहां उनको फांसी हुई। तो साथियों शहीद रामफल मंडल का जन्म सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी प्रखंड के मधुरापुर गांव में 6 अगस्त 1924 को मधुरापुर नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम गोकुल मंडल और माता का नाम गर्वी देवी। बचपन से ही रामफल मंडल हट्टा कट्ठा थे। उनके पिताजी घर दुकानिया करते थे, गांव घर में दुकान जो होता वो करते थे। वहां चूंकि पशु का मेला लगता था तो मेला में भी साथ रहते थे, बैल की भी खरीद बिक्री करते थे, कृषि कार्य भी करते थे। और बचपन से वे पहलवान के शौक थे, पहलवानी के शौक थे, पहलवानी काफी करते थे। उस इलाके के वे नामी गिरामी पहलवान थे। पिता का नाम गोकुल मंडल, माता का नाम गर्वी देवी। और उनके रामफल मंडल 4 भाई थे, रामशरण मंडल, महंत मंडल, मिश्री मंडल और स्वयं रामफल मंडल। रामफल मंडल तीसरे स्थान पर थे। आजादी की जंग छिड़ चुकी थी, चारों ओर भारत मां को आजाद कराने के लिए क्रांतिकारियों का जत्था तैयार था। वो समय था साथियों, शहीद रामफल मंडल उस इलाके के नामी गिरामी पहलवान थे। इलाके के कोई भी लोग उनसे डरता था। उस समय 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान हुआ। अंग्रेजों भारत छोड़ो, शहीद रामफल मंडल भी अपने राजनीतिक गुरु बिंदेश्वरी प्रसाद के कहने पर उस आंदोलन में कूद गए। बिंदेश्वरी प्रसाद जी ने उनको अपने उस इलाके का नायक बनाया। शहीद रामफल मंडल नायक बनते ही एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जो 8 महीना बाद वो मर गए। 8 अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति का आंदोलन की बातें शुरू होते ही चारों ओर पूरे देश में आंदोलन छिड़ गया। अंग्रेजों भारत छोड़ो, एक ओर जहां महात्मा गांधी का अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा उन्होंने दिया, तो दूसरी ओर जिल्लत की जिंदगी जी रहे शूद्रों और अतिशूद्रों के लिए लड़ाई लड़ने वाले मोहम्मद अली जिन्ना का भी आंदोलन जारी था। इन आंदोलनों के बीच में चारों ओर से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो आह्वान शुरू हो गया, शहीद रामफल मंडल उसमें कूद पड़े।
एक पुपरी थाना का दरोगा था अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह जो बहुत क्रूर दरोगा था। धूप में हजारों की संख्या में क्रांतिकारियों का जत्था वहां खड़ा था शहीद रामपाल मंडल के नेतृत्व में। दुर्भाग्य से साथियों दरोगा किसी बात की भनक मिल गई। दरोगा बहाना बनाकर दूसरे रास्ते से चला गया। उस रास्ते से दुर्भाग्य से सीतामढ़ी का अनुमंडलाधिकारी, चूंकि उस समय मुजफ्फरपुर जिला था, सीतामढ़ी अनुमंडल था, अनुमंडलाधिकारी हरदीप नारायण सिंह, पुलिस इंस्पेक्टर राममूर्ति झा, हवलदार श्यामलाल सिंह और चपरासी दरवेशी से एक जीप से आदित्य राम उसका ड्राइवर था, उसके साथ चलाते हुए बाजपट्टी चौक पर उसकी और क्षेत्रों में शांति व्यवस्था की समीक्षा के लिए पुलिस इंस्पेक्टर ने फायरिंग शुरू कर दी। जब उनकी गोली समाप्त हो गई, आंदोलनकारियों का गुस्सा और भड़क गया। आंदोलनकारियों ने रोड़ा पत्थर चलाना शुरू किया। रोड़ा पत्थर चलाने के बाद राजनीतिक गुरु विजय प्रसाद ने सीटी मारी और रामपाल मंडल ने करासा से क्या सफा, वो करासा से खुंडी खुंडी काटने के बाद उस एसडीओ की जो लाश थी गर्दन पे उठाया और गर्दन पे उठाने के बाद बगल में अधवारा नदी बहती है, उस अधवारा नदी में अन्य सारे लाशों को अधवारा नदी में ले जाकर जय हिंद के नारों के साथ वहां विसर्जित कर दिया और जीप में आग लगा दी। उसका जो ड्राइवर था आदित्य राम किसी तरह बचकर भाग निकला। वो भागकर डुमरा गया जहां पर उसने केस दायर किया। केस नंबर था साथियों 'तो शहीद रामपाल मंडल ने अंग्रेजों को नहीं मारा बल्कि अंग्रेजों को मारा। जो देश की हर गति देश के साथ लड़ा करते हैं उनको उन्होंने सबक सिखाया। जरा जाते दूसरी कोई काम कर आजादी का रास्ता पकड़ने का प्रयास किया। क्योंकि 1942 के आंदोलन के बाद की जो स्थिति हुई, लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब भारत आजाद हो जाएगा। वकील वकील मारा हमने नहीं देखा, तो कम से कम फांसी तो नहीं होगी, आजीवन कारावास तो होगा ना। कहा ठीक है हुजूर ऐसा ही कहेंगे। जब जज सीआर सैनी अदालत में रामपाल मंडल से पूछे, क्या रामपाल तुमने एसडीओ का खून किया? उन्होंने कहा हाँ हुजूर, पहला फंसा हमने ही मारा। फिर जब वापस आए जज महोदय ने कहा तुम ऐसे क्या ऐसे कैसे हो गया? कहा कि हुजूर हमसे झूठ नहीं बोलाता है, हमसे झूठे नहीं बोलाता है। अच्छा ठीक है हुजूर, अगला बार वही आप जो कहें वही बात कहेंगे कि हमने नहीं देखा किसने मारा। फिर अगले दिन बहस हुई। अगले दिन की बहस में जब जज महोदय ने पूछा कि क्या रामपाल तुमने अंग्रेज एसडीओ का खून किया? उन्होंने कहा हाँ हुजूर, पहला फरसा हमने ही मारा। वकील के लाख समझाने के बावजूद भी देश की आन बान शान और देश की स्वतंत्रता के लिए रामपाल मंडल ने झूठ नहीं बोला, गर्दन को झुकने नहीं दिया और गर्व से कहा कि हमने खून किया है। ऐसे थे हमारे महापुरुष। जज ने अंततः उन्हें फांसी की सजा मुकर्रर की। उसी समय उनका एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ था, जेल में बंद थे। उसी समय एक पुत्र की प्राप्ति हुई।
जब उनके बड़े भाई मिलने गए भागलपुर सेंट्रल जेल में, जाने में महीनों लगते थे, पैदल जाना पड़ता था। 1942 की 43 की बातें हैं साथियों। रामपाल मंडल जी ने अपने भाई से कहा कि भैया हम रहे या न रहे, हम तो इस देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा चुके हैं, तो हमारा जो पुत्र पैदा लिया है उसको हमारे तरह जज्बाती बनाइएगा, देश का रक्षक बनाइएगा, कायर मत बनाना भैया, कायर मत बनाना। जिंदाबाद।